देखो भाई, एक्सरसाइज 1.2 का चैप्टर नंबर 1 के ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। सवाल जो लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है कि निम्न सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। लेकिन मैंने इसके फर्स्ट पार्ट को ऐसे लिख दिया, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल ऐसे ही होगा जैसे आपने √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करा है या √2 को करा है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे देखेंगे, समझ लेना ध्यान से। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये जो सवाल है ये बिल्कुल √5 वाले की तरह रहेगा, थोड़ा सा समझना ध्यान से, जो कि दिए गए के विपरीत है। दिए गए के विपरीत है, ऐसा आ जाएगा ये। और 1/√2 को अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q सहभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब आगे देखो, ये जो रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ का वर्क करना पड़ेगा, जैसे पहले करा था। दोनों तरफ का वर्क करने पर दोनों तरफ का वर्क करने पर, वर्क करना मतलब दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे और P/Q का भी स्क्वायर कर देंगे। मुझे बताओ एक का स्क्वायर क्या है, एक, और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या जाएगा, 2। बराबर में P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर और Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर आ जाएगा। इसे ये जो Q स्क्वायर है, देख रहे हो, ये बटे में है यहाँ पे, ये इधर चला जाएगा गुणा में, Q स्क्वायर एक ही गुणा में चला जाएगा, तो हो जाएगा Q स्क्वायर एकम Q स्क्वायर बटे में 2 बराबर में P स्क्वायर। ठीक है, इसे कह देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब तुम यहाँ ये बात देख रहे हो कि Q स्क्वायर के बटे में 2 है, तो तुम ये कह सकते हो कि यहाँ Q स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो Q भी 2 से विभाजित होगा। ये ऐसे ही 2 लाइनों में लिखना है, ठीक है ना, ऐसे ही 2 लाइनों में लिखना है, जैसे एक लाइन ये और एक लाइन ये। और ये ऐसे ही आपने किया था √5 वाला। अब अगर Q 2 से विभाजित है तो अगर हम Q के अपॉन में कर देंगे 2 तो आ जाएगा, मान लीजिए M, जहां M का मान आपका कुछ भी आ सकता है, +-1 +-2 +-3 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसे कहते हैं समीकरण नंबर 2। अब एक बात बताओ, अगर ये जो बटे का 2 है ये गुणा में चला जाए तो Q बराबर क्या आ जाएगा, 2M। इसे कहते हैं समीकरण नंबर 3। अब ये जो Q बराबर 2M है, इसे समीकरण नंबर 1 में रख दो। इसमें रख दो समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में रखने पर कैसे रखोगे, जो है Q स्क्वायर के बटे में 2, 3 बना दो, चाहे मत बनाओ लो, 2 इसे बना लो 2। ठीक है ना, तो जैसे Q स्क्वायर के बटे में 2 है बराबर P स्क्वायर है, जो है समीकरण नंबर 1। इसमें जहां पर 2 Q है, जहां पर Q लिखा हुआ है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2M का होल स्क्वायर के बटे में 2 बराबर P स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2M का होल स्क्वायर है, 2M को 2 बार खोल देंगे, 2M गुणा 2M बटे में 2 बराबर P स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा और क्या आ जाएगा, देखो M की गुना M में करोगे तो क्या आ जाएगा, M स्क्वायर, M की घात 2 M कब आता, जब M + M होता, जब M में एक M जोड़ दो तो 2M आता।
और बराबर में पी स्क्वायर, ये जो गुणा का 2 है ये कहाँ चला जाएगा, बटे में। ठीक है, अब इसे कह देंगे समीकरण नंबर 3। यहाँ पी स्क्वायर जो है, पी स्क्वायर के बटे में 2 आ रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो विभाजित है तो पी भी 2 से विभाजित होगा। बिल्कुल √5 के जैसा सवाल है, जिसे कहते हैं कि कथन बी, हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ ऐसे कहेंगे, कथन ए व बी से स्पष्ट है कि पी तथा क्यू दोनों 2 से, देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि क्यू 2 से विभाजित है और पी भी 2 से विभाजित है, यानी कि दोनों 2 से विभाजित हैं। अतः पी व क्यू या पी तथा क्यू सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, और इसी कारण एक बटा √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से करना है सवाल को, बिल्कुल √5 के जैसा सवाल था कि जैसे √5 को सिद्ध करा था हमने, बस ये अपोन में आ रहा था। इसे नोट करेंगे, कोई बात समझ में नहीं आएगी तो उसे पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है और जो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है वो पिछली वीडियोस में आपको बताए जा चुके हैं। ये आज हमारा चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 1, ये हमारा कंप्लीट हो रहा है आज। ठीक है, इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 1 की फुल प्लेलिस्ट और चैप्टर नंबर 4 की फुल प्लेलिस्ट, और इसी के साथ साथ चैप्टर नंबर 7 के लिए भी फुल प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। कीप लर्निंग, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए।